हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। प्रस्तुत है एसएससी स्टेनोग्राफर डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने इस वर्ष का जो सामान्य बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसको देखने से ही पता चलता है कि यह बजट एक कुशल अर्थशास्त्री द्वारा बनाया गया है। इस बजट को तैयार करने में हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का भी समावेश किया गया है। यह एक ऐसा बजट है जो आम आदमी का बजट है। मध्यम और निम्न वर्गीय समाज को भी राहत देने वाला बजट है। श्रीमान बजट की पूर्व संध्या पर देश के लोगों को आशंका थी कि और सब लोग अनुमान लगा रहे थे कि इस बार भी मुद्रास्फीति से पीड़ित जनता पर एक और कुठाराघात किया जाएगा। हमारी सरकार को सत्ता में आए अभी 2 वर्ष ही हुए हैं और वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह जनता की आशाओं के अनुरूप है। इतना ही नहीं, विपक्ष द्वारा बजट का विरोध केवल विरोध करने के लिए ही रह गया है। वास्तव में देखा जाए तो उनके पास विरोध करने के लिए कुछ भी नहीं है। विपक्ष इस बात से भली भांति परिचित है। जब उनकी सरकार देश में थी तो मुद्रास्फीति की दर बहुत अधिक थी। मैं इस बात को मानता हूं कि मुद्रास्फीति बढ़ने में अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होते हैं, लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण पिछली सरकार के पास विकासशील नीतियों की कमी थी। अब की बार हमारी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें मुख्य रूप से मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाया गया है। जहां तक उद्योगों की बात है, जो वित्त मंत्री जी ने उद्योगों को स्थापित करने के बारे में सोचा है ताकि रोजगार के भी अवसर नौजवानों को मिल सके। किसी भी विकासशील देश के लिए देश में उद्योगों का होना बहुत ही आवश्यक है। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि नए उद्योगों को विकसित करने के लिए पहले 5 वर्ष किसी भी प्रकार का उत्पादन कर नहीं लगाया जाएगा। इसी विचार को अग्रसर करते हुए लघु उद्योगों के विकास के लिए भी छूट दी गई है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी ने लघु उद्योगों के विकास के लिए ही छूट नहीं दी है, बल्कि लघु उद्योगों की परिभाषा को ही बदलने का काम किया है। अब 10 लाख के स्थान पर 20 लाख वाले उद्योग लघु उद्योगों की श्रेणी में आ जाएंगे और उन पर किसी भी प्रकार का उत्पादन शुल्क नहीं लिया जाएगा।